Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. अंकित शादी जुड़ चुके हैं विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम. आप लोग हमारे साथ जुड़िए और लोगों को भी इस शो के बारे में बताइए. अंकित जी, वेलकम टू द शो. जय श्री राम. जय श्री राम. लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन इंटरनेट में भी 3 साल हो गए. 3.5 साल आज. जी 3.5 साल हो गए. अच्छा, तो मेरे मुंह से 300 निकल गया. तो काफी रिवर्स होता है साइकिल. देवताओं का एक दिन 360 वर्ष होता है मनुष्यों का. आप बोले क्या बोल रहे हो? 3 वर्ष में हमने जो भी कहा है सेम टू सेम हम रिपीट कर रहे हैं. स्टिल पीपल आर वाचिंग द सेम थिंग, क्योंकि कोई स्पाइसी मसाला हम ऐड नहीं करते. कुछ नहीं. और हाँ, क्योंकि जब कभी कोई प्रेडिक्शन देते हैं हम, तो उसके पीछे का जो पूरा लॉजिक है, राइट, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, राइट. तो प्रेडिक्शन सच हो ना हो, कितने परसेंटेज में हो, उससे मैटर नहीं करता, बिकॉज ओवरऑल फ्रेमवर्क जो है पूरा उसी डायरेक्शन में जा रहा है. जबकि बाकी सारा एनालिसिस जो हम देखते हैं किसी भी मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे प्रिंटेड हो या स्क्रीन ऑनलाइन वाला हो, उन सब के पास खाली उसी दिन की हेडलाइन होती है. और वो पता भी नहीं होता उन्हें कि ये रियल है या फेक है या क्या है. So that is the difference between our show and rest of all the talks, right? किसी के पास फ्रेमवर्क है ही नहीं जो हमारे व्यूअर्स के पास है कि पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स कौन सी दिशा में जा रहा है. एब्सोल्युटली. और ऊपर से तड़का रहता है महाभारत रामायण का भी. चलिए, मैक्रोन है इंडिया में, बड़े शानदार तरीके से वेलकम हुआ. माय फ्रेंड एंड माय फ्रेंड फ्लाई हुआ. एक फ्रेंच में हुआ, एक इसमें. देखिए, भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है, ये कहाँ से शुरू हुई, इसका थोड़ा अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो P5 के जो नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें जो हमारी रियलिटी है कि हमारे पास वीटो पावर नहीं था और नहीं है, तो उसके चलते हमारा जो सपोर्ट सिस्टम हमने बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रशियंस और अमेरिकन्स पे. कुछ पॉलिसीज़ के मामले में हमको रशियन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है यूएन में, और कुछ पॉलिसीज़ के मामले में अमेरिकन रहती है. तो जब हमने हमारे डिफेंस को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिजिनाइजेशन के जो हमारे टारगेट्स हैं वो कभी अचीव नहीं हो पाए इतने सारे डिकेड्स में. और उसका कारण ये रहा कि डॉलर की जो हेजीमोनी थी उसने हमारा मेरिट पूरा खींच के आईटी सेक्टर में लेके गए, राइट. तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनता है फिर भी आईटी में ज्वाइन करता है, क्योंकि डॉलर वाली जो लालच है सैलरी, राइट. और फिर वहां जाके कूली वाले काम करवाए गए. तो हमारा मेरिट जो इंडिजिनस डिफेंस और स्पेस में वर्क करना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं कभी. तो ना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुआ, ना एग्रीकल्चर, ना डिफेंस, ना स्पेस. ठीक. बाकी कुछ को डॉलर खरीद के एनआरआईज बना के वहां लेके गए, राइट. और जो फिर नेशनलिस्ट थे जो डॉलर से नहीं बिके, राइट, उन लोगों को टपका दिया गया. यही हुआ ना, यही तो किया डॉलर ने. तो ये बैकग्राउंड देखते हुए जो रशिया के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी थी डिफेंस के सप्लाईज की, वो डाइवर्सिफाई करने की नीड समझ में आई कि भाई इंडिजिनाइजेशन उस स्पीड से नहीं होने वाला है, उतनी स्पीड से डीडॉलराइजेशन हम नहीं कर पाने वाले हैं. तो हमें हमारे सप्लाईज को एटलीस्ट डाइवर्सिफाई तो कर ही लेना चाहिए. और फिर एक ये भी मैटर है कि भाई कांग्रेस एरा में जितनी भी डिफेंस डील्स होती थी उसमें जो सरप्लस पेमेंट रशिया को जा रहा था वो तो वीटो का आप वीटो पावर यूज करने का कमीशन पे कर रहे थे ना उनको, ओवर प्राइसिंग वाले वेपन्स बाय करके. और फिर ऑब्वियसली जो उनका इंटरनल सेटअप होगा कि भाई यही पैसा फिर राउट होके कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन और एक्सेट्रा में राउट होगा और खर्च होगा. ये जो उनका सेटिंग था रशिया के साथ जो भी था. तो इससे बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये ब्रेव स्टेप आगे लिया कि भाई फ्रांस और इजराइल दोनों को हम ये डिफेंस मिक्स में डालेंगे ताकि किसी एक कंट्री पे उतनी डिपेंडेंसी ना हो जाए.
तो उसी के चलते राफेल का पूरा प्लान बनाया गया, जहाँ पे हमको भी समझ में आया कि मल्टीपोलैरिटी में यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ हम डिफेंस का खर्चा बांटेंगे। तो हमारे एक एक राफेल फ्लाई करके आए तो यूएई लैंड होके फिर भारत आए। यूएई एयरफोर्स ने उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग भी दी। तो मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, थोड़ा थोड़ा बहुत दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच पैरेलल करते हुए, और फिर यूएई ने भी राफेल के ऑर्डर दे दिए। तो हमारा आधा डिफेंस का खर्चा एक तरह से शेयरिंग मान लो फ्यूचर में, क्योंकि उसी एयरफोर्स को हम भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी कर पाएंगे, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगी। तो भारत, यूएई और फ्रांस का ये एक ट्राइलैटरल बन गया राफेल के डील्स के एंगल से। अब स्वाभाविक सी बात है कि वो अमेरिकी डिफेंस कंपनी जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स पाना चाहती थी, वो उन्हें समझ में आ गया कि यूएन में हमें भी सपोर्ट करना पड़ रहा है, रशिया को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है और फ्रांस को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हमारे भारत ने डील्स डाइवर्सिफाई करके तीनों का सपोर्ट ले रहे हैं जब मर्जी आती है। तो अब वो साबोटाज की कोशिश में है राफेल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज पूरे भारतीय महासागर का नेशनल सिक्योरिटी भारत अपने पार्टनर्स के साथ जॉइंटली देखेगा। तो हमारा और यूएई का दोनों का राफेल का ऑर्डर, तो वो कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरे भारतीय महासागर के सिक्योरिटी के प्रोविजन के लिए। तो मैक्रोन का आना और ट्रंप का ये कहना कि ये कितने दिन टिकेगा फ्रांस में पावर में, ये जो इशारा है कि हम तो साबोटाज करेंगे ही करेंगे तुम्हारी राफेल की डील, तुम ऐसे कैसे इतने पावरफुल हो जाओगे, तुम्हारा आधा खर्चा यूएई ने उठा लिया, ऐसे कैसे तुम इतना स्पीड में बढ़ जाओगे। तो अमेरिकी कंपनी ने फ्रांस के राफेल के कंपोनेंट की कंपनी को बाय कर लिया साबोटाज करने के लिए। तो इसीलिए ये जो विजिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसमें उतना क्लियर जिक्र नहीं किया गया जितना क्लियरली मैं बता रहा हूँ और हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे टॉक्स में, लेकिन ऑब्वियसली ये एंगल है क्योंकि एक ही कंपनी के ऊपर इतना डिपेंडेंसी आ चुका है। तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था हमारे सत्यलॉजी के लास्ट शो में कि बात ये शुरू हो जाएगी कि भारत में प्रोडक्शन करना है राफेल का, और इंडिजिनस कंटेंट जितना कंपोनेंट्स का हो पाए। तो वो एमईए का ऑफिशियल 5 ही दिन में स्टेटमेंट आ गया हमारे टॉक के बाद कि 114 में से 96 राफेल्स जो है उसका प्रोडक्शन भारत में होगा और 60%, 30 to 60% इंडिजिनस कंपोनेंट्स करेंगे। राइट, तो बिल्कुल सटीक बैठा वो प्रेडिक्शन। और ये जो विजिट है मैक्रोन की, काफ़ी एक तो जो मैंने बताया कि अमेरिका उसको साबोटाज करना जा रहा है कि जल्द से जल्द पावर से निकल जाए वो फ्रांस में से, और राफेल वाली जो कंपनी है 10 उसको जितना साबोटाज हो पाए वो पूरी कोशिश करेंगे। तो उसको काउंटर करते हुए यहाँ पे जो सिंबलिज्म हुआ कि मॉर्निंग जॉगिंग किया उन्होंने मरीन ड्राइव पे ये दिखाने की कोशिश कि हमारा पार्टनरशिप स्ट्रांग है। उसके बाद 2008 के मुंबई टेरर अटैक के विक्टिम्स को भी उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, जो ताजमहल पैलेस होटल जो मेमोरियल है। फिर बायलैटरल टॉक्स हुई मोदी जी के साथ लोक भवन में, महाराष्ट्र लोक भवन, जो डेलीगेशन लेवल डिस्कशन था। और उसके बाद जॉइंट इनॉग्रेशन हुआ वर्चुअली मुंबई से एयरबस की जो H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो बेंगलुरु में स्टार्ट होनी। तो और उसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया गया कि भारत फ्रांस का ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, और मैक्रोन का स्पीच में ये कहना कि भारत के साथ कौन, मतलब जिसको भी बेनिफिट लेना है लेटेस्ट इनोवेशन का वो भारत का पार्टनर बन ही जाएगा, ये एकदम नेचुरल सी चीज़ है। और उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मोदी जी के साथ हुई, तो ये जो जिसको स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस दिया गया है दोनों राष्ट्र के बीच, वो एक प्रकार से हेजीमोनी को काउंटर करते हुए और कुछ स्टेबिलिटी लाने का प्रयास, जो जयशंकर जी बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 years जो पूरा डिसऑर्डर जो दिख रहा है, एक पूरा अनसर्टेनिटी ट्रेड से लेके हर एक एंगल से, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल रीसेट में ये होना है,
तो उसमें ये कोऑपरेशन जो है डिफेंस का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जॉइंट हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन की बात हो, या हैमर या स्कैल्प मिसाइल्स के ऑर्डर्स हो, राफेल जेट का जॉइंट प्रोडक्शन हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों में भारत और फ्रांस का पार्टनरशिप आगे बढ़ सकता है, स्पेशली इस प्रकार के मल्टीपोलैरिटी के एंगल से। तो बहुत सारी लाइटर मोमेंट्स भी हमने देखी प्रधानमंत्री जी और मैक्रोन की। और दिल्ली में जैसे आप जानते ही हैं कि एआई इम्पैक्ट का समिट चल रहा है, और सब बड़े बड़े लोग वहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट होने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है मैसिव इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स, वर्ल्ड के ग्लोबल डेटा सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए भारत में, तो उस हिसाब से इतने सारे बड़े लोगों का प्रेजेंस बिल्कुल जस्टिफाई होता है। तो इसका भी जिक्र जो है मैक्रोन ने किया है। तो धीरे धीरे मल्टीपोलैरिटी की ओर, जहाँ पे यूरोपियन एलाइज अब अमेरिका पे बिल्कुल भी ट्रस्ट करना नहीं पसंद करेंगे, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें भारत की पार्टनरशिप उभर के आ रही। भारत डेटा सेंटर बना रहा है, और फ्लोरिडा का गवर्नर बोलते हैं कि डेटा सेंटर्स क्यों चाहिए, भेज दो बाहर। फ्लोरिडा गवर्नर। और निर्मला सीतारमण। हाँ जी। डिसऑर्डर करा रहा है, डिसऑर्डर कौन करा रहा है, कौन कर रहा है डीडॉलराइजेशन का स्क्रिप्ट, तो उन्हें नहीं समझ में आता बेचारे। वो बोलते थे यूएस क्यों ऐसा करेगा। जब आप यूएस बोलते हो तो आप किसकी बात करते हो? क्या आप अमेरिकी सिटीजन्स की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, डीप स्टेट की बात कर रहे हो, या कंपनीज की बात कर रहे हो? इन चार में से कौन रोकना चाहेगा डीडॉलराइजेशन? और जो रोकना चाहेगा उसका कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। Nobody is counting them. तो जब नहीं पता है कि डेटा सेंटर्स क्यों भारत में लगने हैं, जीसीसी का पूरा इधर क्यों लगना है, कैपेबिलिटी सेंटर्स, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन भारत। जो डीप स्टेट के बड़े बड़े जो है सारे के सारे यहीं पे ऑपरेशन शिफ्ट होने ही है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, जिस प्रकार से जयशंकर जी और निर्मला जी बैठे थे उस पैनल में, यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और समीर सरन जी इसको होस्ट कर रहे थे, अगर आपने सुना हो, निर्मला जी बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के ऊपर डोज दे रही थी, वेस्ट को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही थी, खुल्लम खुल्ला धमकी, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही थी। वो बता रही थी कि भाई तुम लोग डॉलर से हमारा क्लाइमेट, ये कोशिश मैसेज देने की, भाई एक तो तुम हमारा क्लाइमेट पोल्यूट करते हो, फिर रिपोर्ट निकालते हो, राइट? जब तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो किसी ने पोल्यूशन की बात नहीं करी। जब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे तो तुम पोल्यूशन की रिपोर्ट निकालते हो। तो ये ऐसा लॉपसाइडेड पॉलिसी तो कब तक चलेगा? कितना मूर्ख बनाओगे तुम? तो निर्मला जी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि भाई डेवलप्ड वर्ल्ड जो है अपना बर्डन उठाए थोड़ा। एक तो तुम हमको टेक्नोलॉजी देते नहीं हो जिससे पोल्यूशन कम हो सकता है, उस पर तुम रोक लगा के बैठे हो, फिर हमको बोलते हो कि तुम पुरानी टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, देखो पोल्यूशन हो रहा है। ये ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो ये जो दोगलापन है जो क्लियरली दिखता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डेवलपिंग वर्ल्ड को तुम पनिश करोगे जब हम कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही ओपनली उन्होंने पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जनरली जियो पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, उसमें फाइनेंशियल एलिमेंट मैं बताता हूँ कि भाई कैश फ्लो से ही सब कुछ चलता है। तो इसीलिए फाइनेंस का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी था। और यहाँ तक के जो यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव उस पैनल पे बैठे थे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अब तो हमारे मतलब इंसल्ट होते हैं ओपनली। ये अच्छा नहीं लग रहा है। भाई तुम्हारी हरकतें कैसी है, लुक एट हाउ यू व्हाट यू डू। तो भाई यही होना है। अच्छा, जयशंकर जी ने तो बैटिंग करना, उनका पता ही आपको कैसे बैटिंग करते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा सिक्सर लगाया, बोले G-2। G2 का G-2 कर दिया उन्होंने। जयशंकर जी बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका और चाइना दोनों कोऑपरेट कर लेंगे तो भी पूरे विश्व को प्रॉब्लम है,
और दोनों झगड़ेंगे तो भी विश्व को प्रॉब्लम है। तो G2 का कॉन्सेप्ट तो तुम भूल जाओ, नए वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं चलेगा। सो ये जो इशारा है मल्टीपोलैरिटी की ओर, कि अमेरिका और चाइना मिलके पूरे विश्व की पॉलिसीज नहीं बना सकते। जो हम बताते आए हैं पिछले 3 साल से हमारे शो में, कि एक जगह करेंसी पूरा छप रहा है, दूसरी जगह पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, ये जो तुम दोनों सेटिंग करके बैठे थे डॉलर के लिए, डॉलर को रिजर्व करेंसी, ये नहीं चल सकता ना। इसीलिए उन्होंने बोला G-2, क्योंकि डॉलर छाप के तुम चाइना को उस कदर तुमने फाइनेंस किया कि कोई और बेचारा मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहा है, राइट। तुमने पूरा वॉल स्ट्रीट फाइनेंस का पूरा पोर्टली खोल दिया चाइनीज के लिए। तुमने उनको ट्रेन भी किया, तुमने उनको पूरी टेक्नोलॉजी चोरी करने को दी, कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहा है कुछ। तो ये इसीलिए उन्होंने बोला G-2, ना तुम छापोगे करेंसी ना ये प्रोड्यूस करेगा, बहुत हो चुका तुम दोनों का। तो दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से क्लियरली, कि अब तुम दोनों का बहुत हो गया है, हद से बाहर ये हो चुका है अब। और हमने सबने एक्सपीरियंस किया है पूरे विश्व ने, जब कोविड आया तो ये लोग कहाँ थे, जो पूरे विश्व को चलाने वाले अपनी दादागिरी से दोनों सेटिंग करके बैठे हैं, राइट। एक जगह पूरी करेंसी छप रही है, अपना करेंसी छाप छाप के फैमिली मेंबर्स का मिसबिहेवियर करा के डिवोर्स तक पहुंचा दिए, और दूसरी जगह पूरा प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में, तो लेबर एब्यूज कर करके वहां भी फैमिली बर्बाद कर दी, बर्थ रेट खत्म करवा के दोनों की फैमिली बर्बाद हुई ये हेजीमोनी मेंटेन करने में, राइट। और किसी को तुमने मैन्युफैक्चर तक नहीं करने दिया, किसी को फेयर ट्रेड नहीं होने दिया इंटरनेशनल। तो अब ये जो है ये फॉर्मेट नहीं चल सकता है डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में। सब अपना अपना थोड़ा बोझा उठाओ, तुम भी मैन्युफैक्चर करो। बहुत हो गए तुम्हारे साल के 5 वेकेशन, वीकेंड ऑफ है, 0 to 3% इंटरेस्ट रेट बहुत हो चुका। अब तुम भी थोड़ा काम कर लो, राइट। और सबके ऊपर पोल्यूशन रिपोर्ट्स निकालना बंद करें, ह्यूमन राइट्स के ये वो नौटंकी जो तुम्हारा लेबर रिपोर्ट्स ये सब। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जयशंकर जी का पॉइंट आउट करना कि G-2 तुम दोनों नहीं तय करोगे, राइट। तो ना तुम पूरी की पूरी करेंसी छापोगे, ना तुम पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करोगे। दोनों को जयशंकर जी ने वहां से धमकी दे दी उस स्टेज से, और किसी को पता भी नहीं लगा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। बुद्धि क्यों लोगों ने बुद्धि बड़ी इंटरप्रेट ही मोटी नहीं होती है ना किया। इन लोग की, बुद्धि मोटी होती है ना इन लोगों की। हाँ, उनको अब समझ ही डॉलर क्या के है किसी को। हाँ, डॉलर कितने तो अवतार हो चुके हैं। फिएट डॉलर अवतार हो गया, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर अवतार हो गया, फिर उसके चाइना डॉलर अवतार अब हो तो गया। आपके ट्रम्प और मिलानिया कॉइन सारे चीट कॉइन्स आपके भर भर के। और एप्सिन फाइल्स के बाद वो वीडियो रिलीज, तो एफबीआई ने बोला होगा ट्रम्प को रिडाक्ट कर दिया। अब लगता है पूरी फाइल रिलीज कर दिया उसने, कोई रिडाक्ट नहीं किया है। सब जगह ट्रम्प ही टारगेट है। अरे बाप रे। तो जयशंकर जी तो फुल ऑन बैटिंग मोड में है, और थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज देख के हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ हो ऐसा लग रहा है। तो जो थोड़ा पॉज उन्होंने लिया उसमें अच्छी खासी हेल्थ भी बेटर हो गई। तो वो सारे G7 के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स से एंगेज किए, G4 की मीटिंग करी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना दावा ठोक रहे हैं। तो दो बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट आदित्य जी इस वीक में। सबसे पहले चाइना का ये कहना कि भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एस्पिरेशंस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और फिर मार्को रूबियो का ये कहना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी हुई सारी इंस्टीट्यूशन को हमें क्लोज करना जरूरी नहीं है, इसको रीबिल्ड कर सकते हैं, लेट अस नॉट डिसमेंटल, ये उनके शब्द हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्पीच रही मार्को रूबियो की, क्लियर बोल रहे हैं वेस्टर्न मैनेज डिक्लाइन, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, उनके खुद के हैं, मैनेज डिक्लाइन, ठीक है। बोल रहे हैं कि रूबियो जो है ना, डिसमेंटल मत करो, मार्को रूबियो हमारी खड़ी की हुई बॉडीज डिसमेंटल ना करें, उसको रीबिल्ड कर लेंगे। और चाइना का ये कहना कि वी रिस्पेक्ट भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एस्पिरेशन, दोनों इशारा कर रहे हैं कि भाई रिफॉर्म कर लेते हैं, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है यूनाइटेड नेशन। और भारत मार्को रूबियो को देख के हंसी भी आती है ना, कि गलत समय हंसता है वो।
और पीछे से कुछ और ही लॉजिक लेकर आता है। उसने बोला रिकॉलोनाइजेशन वाला, जबकि वो खुद ही कॉलोनाइज आदमी है, खुद ही स्पेनियर्ड की औलाद, प्लस नहीं नेटिव उनकी ब्लड। बड़ी देखिए उन्होंने उन्होंने भी अच्छा खासा उन्होंने भी जो बात किया है म्यूनिक वाले कॉन्फ्रेंस में। तो एक तो उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करी, तो वो बाकी के यूरोप को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम जो है अपना क्रूजेड्स अब करना शुरू करो इस्लाम के खिलाफ, दैट इज द सिग्नल। उन्होंने ये तक बोल दिया यूएस इज अ चाइल्ड ऑफ यूरोप। हाँ, बोल दिया तो उन्होंने। यूरोप का जो होगा वो हमारे लिए भी रेलेवेंट है। मतलब कहना ये कि क्रिश्चियनिटी को बचाना है यूरोप में, राइट। तो वापस उन्होंने एक न्यू वेस्टर्न सेंचुरी करके थॉट डाला है और बोल रहे हैं कि भाई अपने आप को बचाओ तुम। ये जो मास माइग्रेशन हो चुका है और ये जो इलीगल्स आ चुके हैं आपकी कंट्रीज में, उससे अपने आप को बचाओ और हम भी कोशिश करेंगे आपको मदद करने की। वही जो मैं बोलता हूँ कि भाई क्रूजेड्स फंड होने वाले हैं, राइट। क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम 2030 के बाद यूरोप में ये ब्लडशेड शुरू होगा। तो बार बार उन्होंने यही जिक्र किया कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा डिफेंस का खर्चा उठाएंगे, आप खुद भी प्रिपेयर हो और खुद अपना लड़ो। हम आपको डील्स दे सकते हैं, आप हमसे वेपन्स परचेस कर सकते हैं, थोड़ा फंड भी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पूरा का पूरा तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी हम देंगे, जो अभी तक वेस्टर्न कलेक्टिव में चल रहा था कि भाई अमेरिकी फोर्सेस हर जगह जाके उतर जाती भाई कोई भी अलग अलग लोकेशन में। ये नहीं होने वाला, तुम्हारा फाइट तुम भी तो लड़ो। तो और फिर इसके साथ साथ इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि भाई मई के आसपास, मई महीने के आसपास वी आर गोइंग टू डेडिकेट अमेरिका टू गॉड। मतलब वही गॉड वाला इनका शुरू हो गया वापस, वो गॉड और क्रिश्चियनिटी वाला। नहीं, तो जो वी गरीबी विल आती है तो डेडिकेट गॉड याद आता अमेरिका है इन टू लोगों गॉड, को। डेडिकेट अमेरिका टू वन गॉड है। तो अब अरे भाई इनका वापस शुरू हो गया ये तो थोड़ी थोड़ी देर में भूत आता है इनको तो सेक्युलरिज्म इनका गया, एक ही झटके में गया इनका, ऐसे ही लग रहा है। और गॉड के तो बारे में वो लोग बात कर रहे हैं जो एब्सटेन फाइल से बैठे हुए हैं सारे। तो अब यही है कि अच्छी खासी ये अपील हो रही है यूरोप को कि भाई हमारी कंपनीज के खिलाफ एक्शन ना लीजिएगा और अपना डिफेंस का खर्चा खुद निकालो, दैट इज द सिग्नल। अच्छा, ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ बहुत बाहर बात आई है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमन का ग्राउंडेड अप्रोच वो लोगों को बड़ा शॉक किया है कि लाइक कितना स्पष्ट ग्राउंडेड अप्रोच है। मैं बोला अगर आप बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो ऐसे ही आपको भी ग्राउंडेड हो जाएंगे आप। अगर आप वॉलमार्ट में जाके खरीदते हैं तो ग्राउंड से ऊपर चलेंगे, आप हवा में चलेंगे, क्योंकि सब्जी तो हवा में नहीं उगती, सब्जी जमीन पे उगती है। तो डू यू थिंक कि जो यूरोपियंस हैं जो लेक्चर्स देने की आदत करते हैं और उनकी रहती है, व्हेन दे सी अ पर्सन लाइक निर्मला सीतारमन, डू दे थिंक कि अब हमारा फ्यूचर भारत लिखने वाला है? क्योंकि शी इज सो स्ट्रांग। वो अभी तो हमने पार्लियामेंट में ग्लिम्पसेस देखा है एंड शी इज वन ऑफ माय फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। 9 साल से है, 9 साल से। 9 साल और से सारे 9 रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो जयशंकर जी दोनों फॉरेन मिनिस्टर भी कितने लंबे समय से। तो लाइक व्हेन यू हैव दीज टू पीपल बैटिंग फॉर इंडिया, तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की जगह म्यूनिक फाइनेंस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बन गई है? नहीं देखें, निर्मला सीतारमन जी ने पिछले 9 वर्षों में सिर्फ बजट की बात नहीं है, उन्होंने एक प्रकार से जो फाइनेंशियल स्टॉर्म बोलोगे आप, क्योंकि बाकी के विषयों में तो फाइनेंशियल स्टॉर्म चल रहा था, चाहे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया हो या कोविड आया हो। तो आप तो खाली ये सोच के देखें ना कि अगर ये लोग पावर में नहीं होते तो आधा भारत तो कांग्रेस लीडर्स के दरवाजे पे वैक्सीन की लाइन में ही खड़ा खड़ा मर जाता अगर ये लोग नहीं होते। तो आप तो मतलब विचार भी नहीं कर सकते कि मोदी जी नहीं होते और ये निर्मला जी नहीं होती, जयशंकर जी नहीं होते तो क्या हालत होनी थी इस राष्ट्र की। मतलब पिछले 10 वर्षों में
तो रेडिकलाइजेशन आपके 3-3 स्टेट्स को पार्टीशन की ओर ले जाने वाला था अगर ये लोग पावर में नहीं होते, राइट। अगर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बंगाल वापस कैसे उसको रिवाइव करेंगे, अभी डिस्कशन ये चल रहा है, उसकी जगह डिस्कशन ये चल रहा होता कि बंगाल में से सारे हिंदूज को यहाँ कैसे ले आए और उसको अलग कर दे, ये डिस्कशन चल रहा होता अगर कांग्रेस पावर में होता। तो बहुत हमारे सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के हमको टीम लीडर्स मिले हैं जो 12-12 घंटे काम करके हमको बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलों से और क्राइसिस से बचाए हैं। और उसमें निर्मला जी का जो फाइनेंस डोमेन में जो कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब अनबिलीवेबल, जो स्टेबिलिटी उन्होंने दी है। वरना कोविड के टाइम पे क्या इन्फ्लेशन होता, मतलब भगदड़ मच चुकी होती, लोग दुकानों में चोरी कर रहे होते खाना। अगर निर्मला जी नहीं रहती फाइनेंस की लीडरशिप में, आप सोच के देखें कि और भारत की भारतीय प्रजा का भी मानना पड़ेगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड हमने दिखाया है इतने बड़े क्राइसिस में। लोगों की जॉब चली गई, लोगों ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, इसके बावजूद किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर कहीं पे नहीं। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हॉस्पिटल वालों ने किया एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन अदरवाइज भारतीय पॉपुलेशन ने अच्छा खासा मैच्योरिटी दिखाया है कोविड के टाइम भी और पूरे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम भी। वरना आप सोच के देखें क्या हालत हो रही थी। तो सर्टनली जो उनका फाइनेंशियल जो पूरा लीडरशिप रहा मिनिस्ट्री का, अनबिलीवेबल, पूरी इकोनॉमिक्स टीम का जो कंट्रीब्यूशन रहा, तो शी डिजर्व्स वो पोस्ट, नॉट जस्ट द पोस्ट बट वहां जाके बोलना और बाकियों को भी डोज देना, तो मेक सेंस बेस्ड ऑन व्हाट शी हैज अचीव्ड। नहीं, तो when she says something, वो खाल उधेड़ देते हैं। when she starts speaking, जब तक चुप है तब तक भगवान से प्रार्थना करते रहो, बट अच्छी बात है, आप शांत रहिए प्लीज, बोलिए मत कुछ। data, she's data driven, no, डेटा she is ड्रिवन। very much data driven, so उसका फिर काउंटर नहीं हो पाता है। नो नो और जयशंकर जी का कैसा है कि वो तो वर्ड प्ले है पूरा, तो जिसको मैसेज जाना रहता है सिर्फ उसी को जाता है, बाकी सबको समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल के निकल गए। वो तो बोलते सुनने हैं में अच्छा लगता है। वो तो खुद ही बोलते हैं, वो बोलते हैं आई एम ए डिप्लोमेट, मेरा काम ही डिप्लोमेसी है। मैं सब कुछ बोलते हुए भी शायद कभी कुछ बोलूं ना, ऐसा बोलते हैं वो। अच्छा, हमारा निर्मला जी ने क्लाइमेट स्पेंडिंग पे डेटा भी दिया कि भाई 3.7% से 5.6% तक हम लेके आए हैं पिछले 6 वर्ष में क्लाइमेट रिलेटेड स्पेंडिंग। और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है, जो 2/3 हमने बताया था कि भाई हमने अचीव करना है, जो टारगेट हमको दिए गए थे, तो इंटरनेशनल बॉडीज में जो हमने कमिटमेंट कर रखी थी, उसमें 4 साल हम आगे चल रहे हैं उस कमिटमेंट के। तो हमने तो हमारे गोल सारे अचीव किए थे। तो डेवलप वर्ल्ड है जो पीछे चल रहा है और टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा है हमको। तो ये भले कमर्शियल बेसिस पे आप टेक्नोलॉजी शेयर कर दो, लेकिन अगर आप सच में पूरे प्लैनेट का अच्छा चाहते हैं तो डेवलप्ड वर्ल्ड को वो टेक्नोलॉजी आपको शेयर करनी चाहिए। कमर्शियल टर्म्स पे कर लो, लेकिन कर लो, तब तो पोल्यूशन कम होगा ना, तब तो क्लाइमेट चेंज वाला कुछ टारगेट अचीव हो पाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता तुम टेक्नोलॉजी दबा के रखोगे फिर हमारे ऊपर कमेंट करोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। अच्छा, हिस्टोरिकली जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं है, जैसे हमने उस साइज पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है, तो अब आप हमको ये मत बोलो कि तुम इक्वली बर्डन उठाओगे पोल्यूशन का, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जब हमने नहीं करी है तो उसका क्रेडिट अब हमको मिलना चाहिए जब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, राइट। ऐसे नहीं हो सकता है कि तुम एक पीरियड पकड़ लोगे और सबको इक्वली बांट दिया बर्डन, ऐसे नहीं होता है, राइट। जब तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में स्टार्ट किया, तो तुमने पोल्यूट किया, तब किसी ने रोका था क्या? सो शी इज वेरी बैंग ऑन वॉट एवर दैट शी वॉज स्पीकिंग, और क्लियरली उन्होंने कन्वे कर दिया कि इस प्रकार से ये लॉपसाइडेड व्यू नहीं चल सकता है। तो यू ऑल्सो विल हैव टू कंसिडर द रैमिफिकेशंस ऑफ हाउ, जब डेवलपिंग वर्ल्ड अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कुछ थोड़ा मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट सम लेवल। वी आर नॉट सेइंग कि पूरा हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे चाइना की तरह, नहीं। वी आर सेइंग
लेट अस ऑल हैव सम बर्डन। तो आई थिंक दैट मेक सेंस। तो उन्होंने वो पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे और सही दिशा में सही समय पे हैमर किया उनको। आई थिंक अच्छा खासा डोज हर एक प्लेटफॉर्म पे इनको मिलता है। तो डी यूरोराइजेशन कब होने वाला है? अभी तो इनके अभी तो इनके यूरोप डी के जो आपने सुना हाल है। मेरे क्वेश्चन? डी यूरोराइजेशन, यूरो गायब कब हाँ होगा? हाँ हाँ, वो तो ये तो ईयू तो टूटेगा ही टूटेगा। बिकॉज यहाँ से ग्रीनलैंड से एंट्री होगी और वहां से यूक्रेन के कुछ लोकेशंस जाएंगे रशिया के पास। तो ईयू तो टूटना ही है। सर्जियो गोर आजकल बड़े डांस कर रहे हैं, कभी कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के साथ, और कभी 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। देखिए बिल गेट्स वहां पे है उस स्टेट में साउथ में, और चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं। सर्जियो गोर जो है वो आर्मी का वेस्टर्न कमांड विजिट कर रहे हैं, राइट। तो और रॉथशाइल्ड जो है वो एनएससी में एडवाइजर बन चुके हैं आईपीओ के लिए। तो ये जो ऑब्वियसली ये सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं डीप स्टेट के टूल किट्स बोलो जो भी बोले, इनका एक बैकग्राउंड रहा है जो नेगेटिव है। मानते भी हैं कि ये अपने प्लान्स पे चलते हैं, लेकिन जो मैंने बताया कि भाई डीप स्टेट को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। यू कैनॉट न्यूट्रलाइज देम, यू हैव टू वर्क विद देम टू अचीव योर गोल्स। क्या इसका अर्थ ये है कि कुछ नेगेटिव चीजें ये नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनका काम ही है नेगेटिव चीजें करना। लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस में हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकलवाने हैं। दैट इज द लार्जर गोल। सो मैनेज करना तो सीखना ही पड़ेगा। जैसे हमारा स्टेटस बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेंजर्स और चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे। यू हैव टू मैनेज, नो अदर ऑप्शन। और ये पॉजिटिव लग रहा है जिस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज मैंने बताया कि 2030 के बाद तो पार्टनरशिप होनी ही है अमेरिका की। जब पूरा डीवैल्यूएशन हो चुका होगा, रीसेट हो चुका होगा, उसके बाद अमेरिका के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं। यू हैव टू पार्टनर विद भारत। एक एक वो है, लाइक क्या बोलते हैं, विजुअलाइजर, क्या, लाइक पीपल हु 2050 अमेरिका, उस पे एक वीडियो आया है। वो एग्जैक्टली वही दिखाता है जो हमारा बात कर रहे हैं। तो लोग अच्छा, पूछ रहे हैं कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ 2050। नहीं देखा। अरे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दर्शकों को भी दिखाता हूँ। इट लिटरली लुक्स लाइक हाउ अमेरिका लुक्स लाइक इन 2050। और उसमें दिखता है कि पीछे से सब कुछ ही गायब हो गया है। लेट मी सी। वो लाइक ही इज अ गाय हु प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, क्या बोलते हैं उसको, विजुअलाइज करता है वो। अच्छा, तो पूरा वीडियो बनाया टिकटॉक के ऊपर कि एक मिनट देखते हैं। आप चलिए इस पे हम लोग, मैं ढूंढ लेता हूँ उसको, मैंने ढूंढा नहीं क्वेश्चंस था। ले लेते हैं तब तक। एक और थोड़ा सा मजेदार, रशिया का डॉलर, रशिया एंड अमेरिका। टोटल फेक न्यूज था ना वो हाँ, तो हेडलाइंस उन्होंने गेम करी और कुछ नहीं है। सो ये तो क्लियरली प्रेडिक्टेड है कि स्विफ्ट ब्रिक्स प्लस की सारी पेमेंट मैकेनिज्म को लिंक होगा ही होगा। वो तो हमको पता ही है, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था, उसमें कौन सी नई बात है। इन्होंने सारे मेन स्ट्रीम वाले जो गधे हैं उन्होंने ये चला दिया कि रशिया वापस डॉलर पे आ गया। उनको समझ ही नहीं आई कि भाई डॉलर सेटलमेंट सिस्टम लिखा है, सेटलमेंट सिस्टम शब्द खा गए। उसको कौन पढ़ेगा? आधा कौन पढ़ता है भाई? इतने बेवकूफ कौन होता है जो आधा पढ़ता है? तो सारे शुरू हो गए कि अब डीडॉलराइजेशन खत्म है मेन स्ट्रीम। गोल्ड को गिरा दिया ऐसे न्यूज फैला फैला के, फेक न्यूज, नौटंकी है ना। सो रियल वाले को तो पता ही है क्या चल रहा है। सो दोस्तों, फ्लिप फाइल्स जरूर देखना। फ्लिप फाइल्स एक एक्स हैंडल है, उसको देखना आप। वो हाँ, मैंने अच्छे उस अच्छे। हैंडल को देखा। वो सारे एक्सपर्ट्स का यू टर्न बता रहे हैं, बिफोर आफ्टर फ्लिप फाइल्स करके हैं। वो तो सबको पकड़ा है, मतलब मेरे को डर लग रहा है मेरे को पकड़ेंगे। पर मैंने तो ऐसे ही, सी आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो विल एक्सेप्ट इट गोज रॉन्ग। तो क्या उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? सो द थिंग इज के ओवरऑल जो फ्रेमवर्क हमने दिया है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और फ्लिप फाइल्स जो अकाउंट है, आई थिंक मेरे ही इंस्पिरेशन से बना होगा, बिकॉज मैंने इसको
मेरी चैनल से मैंने ये रिक्वेस्ट डाला था कि भाई बहुत फेक न्यूज़ चल रहा है, तो कोई तो ऐसा चैनल बनाओ यूट्यूब का भी कि भाई पहले एक्सपर्ट जब हेडलाइन ऐसी थी तो ऐसा बोलता है, फिर रिवर्स हेडलाइन आती तो रिवर्स कर लेता है। तो बोला मैंने ही था और कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। तो मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा है, बिकॉज सारी की सारी फेक मीडिया हेडलाइंस चल रही हैं, तो हमें हमारे एक्सपर्ट्स को बचाना है फेक न्यूज फैलाने से, राइट। अभी लेटेस्ट वाला क्या चल रहा था इनका, पता नहीं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। शी जिनपिंग को तो मारते ही है हर तीसरे महीने, एवरी थर्ड मंथ दे किल शी जिनपिंग, फेक नहीं, न्यूज वाले। पाकिस्तान के ऊपर सबका चैनल चलता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द थिंग्स जो चैनल सबका चलता है, पिटाई उसका। अब पता नहीं क्या ही चलते रहता है, वर्ल्ड वॉर करा देते हैं, या तो इंडिया चाइना वॉर, कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं मतलब इतना भद्दासा चलाते हैं, मतलब कोई शर्म भी नहीं आती। तो अब तो हमारे तो कितने लर्नर कम्युनिटीज हैं जो मुझसे कहीं आगे चल रहे हैं, मतलब मेरे को भी नहीं मालूम। मुंबई है, पुणे है, हैदराबाद है, बेंगलुरु कम्युनिटी, दिल्ली कम्युनिटी, अब तो ये खुद निकालते हैं कि ये फेक हेडलाइन है। मेरे से पहले डेट्स भी कनेक्ट कर लेते हैं, कैश फ्लो भी कनेक्ट कर अब सारा सेल्फ ड्रिवन हो गया है। अब मैं कहीं पे पिक्चर में नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैंडल्स और चैनल्स अब निकलेंगी जो अब एक्सपर्ट्स का बताएंगे कि पहले ऐसे बोलता है, जब हेडलाइन ऐसी होती है, फिर हेडलाइन ऐसी आती है तो तुरंत पलट जाता है। तो तब तो पता लगेगा ना कि कितना मामू बनाया जा रहा है लोगों को, बेवजह एंग्जाइटी। और मेरे को तो फॉलोअर्स बोलते हैं कि सर आप किधर है, अरे भाई कुछ डिस्कस करने को ही नहीं है तो मैं क्यों लाइव करूं, कुछ होना तो चाहिए ना। ये तो सारी फेक न्यूज चल रही है, उस पर बोल के मैं क्या करूं, कुछ कंटेंट हो तो मैं बनाऊं ना वीडियो। और जो मुझे टॉपिक वाइज बनाने हैं उसके लिए स्टूडियो रेडी हो रहा है। आ रहा हूँ मैं इंडिया में, और गुरुकुल भी हम लोग जगह जगह खोलने वाले हैं। 3 गुरुकुल का इनॉग्रेशन भी करूंगा मैं, इंस्पायर्ड बाय सेथोलॉजी। अच्छा, चलिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बिफोर आई गो ऑल दिस प्लेसेस। इंडिया में बिल गेट्स का इतिहास ही बहुत सारा रहा है। उसने इंजीनियर्ड मच्छर बनाए हैं अफ्रीका में। ही इज पार्ट ऑफ द वैक्सीन यूएस ग्रुप। में बनाए हैं, अफ्रीका में टेक्सास बना के, फ्लोरिडा में छोड़े हैं उसने। हाँ, वो सबसे पहले उसने टेस्ट किया था अफ्रीका में, फिर उसके बाद वहां लेकर अच्छा। आया। और फिर इंडिया में वो काउ स्टेरलाइजेशन इन महाराष्ट्र, आपके गुजरात में बुल्स का कास्ट्रेशन, अब वो हैदराबाद में CNBN, क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ गले मिल रहा है और वो उसको डेटा दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग, अभी AI समिट में भी उसने लेक्चर दिया अभी नाउ, सो व्हाट डू यू सी कि व्हाई गवर्नमेंट का इसमें क्या प्लान है इसको प्रमोट करने का इतना? नहीं देखिए आदित्य जी, जो डीएस के जितने भी टूल किट्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्टिविटीज में सम्मिलित होते हैं, राइट। तो काफी बार क्या होता है कि एक तो मैंने जो बताया कि इनको न्यूट्रलाइज तो किया नहीं जा सकता, दूसरा आपको भी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, आपको भी भारत को ग्रो करना है, राइट। और तीसरा कुछ ग्लोबल कंपल्शंस भी होते हैं जो हमें नहीं पता रहेंगे क्या क्या प्रेशर्स होते हैं। इन सबके चलते जब हम भारतीय इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हमको भी उस लेवल पे ग्रो होना है, हमारी करेंसी को भी पावरफुल होना है, और कुछ टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूजेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है सारा नेगेटिव। तो उसी के चलते आई थिंक ये लोग भारत में आ पाते हैं, डिस्कस कर पाते हैं और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी करवा पाते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो लोकल लेवल पे इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। अब वो हर एक चीज में भारतीय सरकार थोड़ी इंटरफियर करेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। लोकल लेवल पे कोई वर्क कर रहा है आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट। सो आई थिंक ओवरऑल हमें ये कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जहां पर हमको इनको मैनेज करना आए, और इनको कोऑप्ट करके हम बाकी के विश्व में क्या करा सकते हैं उस पर हमें लार्जर फोकस रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी हेजिमोनी की कैपेसिटीज जो है वो डीएस टूलकिट्स के कैश फ्लोस के साथ लिंक्ड है। तो उससे बच के या उसको इग्नोर करके या उसको कैंसल आउट करके तो आप नहीं चल सकते, इट्स नॉट पॉसिबल,
तो आपको कैसे उनको मैनेज करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। तो इंडियन इंडियन आर्मी का वेस्टर्न कमांड को जाने का क्या मेन रीजन है? नहीं देखें, आप समझ सकते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 करने का है, हमको करने का तो है ही। सो अगर ये विजिट हो रही है तो इसका साफ अर्थ ये होता है कि भारतीय सरकार समझ रही है कि यूएस एम्बेसडर कुछ ना कुछ राउंड 2 के जो भी प्रोसेस होगा ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का, उसमें जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम का जो कुछ भी एंगेजमेंट होने का है, जो वो ट्वीट्स करेंगे फालतू की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई थिंक उससे रेलेवेंट कुछ इसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप इज नॉट द राइट वर्ड, कुछ कोऑर्डिनेशन चलेगा उससे रिलेटेड। देखें, जो जिन्हें पता है कि जो किराना हिल्स पे हमने किया था और नूर खान बेस पे जिस प्रकार से अटैक किया था, उसमें पॉसिबिलिटी जो हमने बताई थी कि अच्छा खासा अमेरिकी मटेरियल वहां पे पड़ा था, तो उसका डीन्यूक्लियराइजेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें राउंड 1 के बाद अच्छे खासे अर्थक्वेक मेजर किए गए पाकिस्तान में, और जो हमने बताया कि सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट डीन्यूक्लियराइजेशन वाला पैक्ट है, तो उसमें ऑब्वियसली अमेरिकी सामान कुछ शिफ्ट हो रहा होगा पाकिस्तान के बाहर, ऐसा मेरा मानना है। कुछ कचरा अमेरिका वापस जाएगा, कुछ कचरा सऊदी में शिफ्ट हो सकता है, न्यूक्लियर वाला कचरा, ओके, मटेरियल। तो आई थिंक उसी प्रोसेस में ये कड़ी कड़ियाँ जुड़ रही होंगी जो ये विजिट है, क्योंकि राउंड 2 में भी कुछ अटैक्स तो प्लान हुए होंगे, जो उन्हें पता भी होगा अमेरिका को कि नेक्स्ट वाले टारगेट में क्या कुछ होने वाला है, राइट। अगर आप सिंपल सा कोई भी वॉर गेमिंग वाला जो इनका जो नॉलेज बेस होता है किसी भी फोर्सेस का, वो इस प्रकार के केस स्टडीज को प्लान आउट करते हैं। जैसे अमेरिका की जो एजेंसीज होंगी वो भी देख रही होंगी ना कि राउंड 2 में भारत क्या क्या कर सकता है, उस पर वर्कआउट तो कर ही रहे होंगे, सोच रहे होंगे। तो आई थिंक उस एंगल से भी ये विजिट इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा मुझे लगता है, और मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ। नहीं, भारतीय फोर्सेस कभी भी अपने क्योंकि प्लान भारत ने अमेरिकन के अप्रूव साथ किया डिस्कस है नहीं ये किए। विजिट, हाँ, क्योंकि भारत ने अप्रूव किया है ये विजिट, इसीलिए पॉजिटिव मैं देखता हूँ। हाँ, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अमेरिकन एम्बेसडर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे रॉक स्टार आ गए इंडिया में। एक्चुअली क्या है कि उन लोगों को दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको इतनी इज्जत उनको कभी मिली नहीं ना अमेरिका में। वो तो लास्ट टाइम तो बांगड़ा करके निकल गया, वो क्या नाम था हाँ, वो एलए गारसेटी, का मेयर एरिक गारसेटी। गारसेटी। नहीं, ये तो अमेरिकन को तो इतनी इज्जत आप लोग मत दिया करो प्लीज। आप उनको कोई हार मत पहनाओ, कोई तिलक मत पहनाओ, ज्यादा इंडियन कल्चर मत दिखाओ। अपने भारतीय लोगों को ज्यादा दिखाओ जिनको समझ में आता है। अमेरिका में भी राखी बांधना बंद कर दो पुलिस को, वो लोग राखी बांधते जाके उनको। और डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, ये कॉमेडी लगता है। और जब अंग्रेज भारत में आए उनको वैसा ही ट्रीट करो जैसे आपको अंग्रेज ट्रीट करते हैं जब आप उधर जाते हो। ओके, दे ट्रीट यू विद रेसिज्म, उनको भी वहां पे दिखाओ भाई, थोड़ा टेस्ट तो दिखाओ ब्राउन वर्सेस व्हाइट का। तो एंड मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाइट इंक्लूडिंग अमेरिकन आर ब्राउन। ओके, ऐसा नहीं अमेरिकन व्हाइट नहीं होते, वो चलिए सेटलर्स होते हैं, क्वेश्चंस ले लीगल लेते हैं, सेटलर्स। क्वेश्चंस। तो चलिए, थैंक यू। अवर वाइस चीफ ऑफ एंड्रू अपाचे नेशन इज हियर। मैं अभी 2 दिन ट्रिप से वापस आया हूँ। सो गुड मॉर्निंग। अच्छा, थैंक यू फॉर बिकमिंग ए मेंबर। थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमेंटिंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और थैंक यू मिस्टर एंड्रू अरांडा जी, ही इज द वाइस चीफ ऑफ अपाचे नेशन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो उनका क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर योर डेवलप, इट टेक्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। दैट्स एन अमेरिकन प्रॉब्लम। बाकी एवरीवेयर डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, अमेरिका में कुछ नहीं चल रहा है अभी। नहीं देखिए, उसमें क्या है कि डॉलराइजेशन के पीरियड में अच्छा खासा सैलरी उस लेवल पे है कि कुछ मैसिव वाला काम आप कर ही नहीं सकते,
सबका सैलरी आर्टिफिशियली वो रिजर्व करेंसी बबल से बढ़ गया है। तो ना वो मिनिएचर वाला काम कर पा रहे हैं, ना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कर पा रहे हैं, ऐसा है, वो बजट के बाहर निकल जाता है। Buying 270-yard plot after selling in Ahmedabad. Buy 270 after selling in Ahmedabad. Selling in Ahmedabad is not a good idea. क्योंकि 2030 कॉमनवेल्थ है और 2036 ओलंपिक्स है, तो अहमदाबाद में सेल करने का कोई सेंस नहीं है, सिवाय कि इट्स टू ओल्ड प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट। Should we use New Indians SM like Nibers and Vocal India? What should the features they focus on? नहीं, मैंने इसको चेक नहीं किया है, बट वी नीड टू हैव बेटर फीचर्स देन व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग। वो जब हाइप क्रिएट होगा, जैसे आप देखते हैं एप्पल कैसे हाइप क्रिएट करता है, कैसे वो प्रेजेंटेशन देता है, देखो हमारा वाला फीचर ऐसा किसी के पास नहीं है। जब ऐसा प्रेजेंटेशन भारत से आएगा कि हमारा वाला फीचर देखो किसी के पास नहीं है, दैट इज द टाइम पीपल विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट। तो ऐसे पेट्रोइटिज्म और नेशनलिज्म को मत उछालिए शिफ्ट होने के लिए, कुछ फीचर लेके आओ जो प्राइड फील कराए। Crusade start when? UK. 2030 के बाद होना ही है। यूके तो गॉन केस है, यूके कनाडा कौन रहता है भाई, यूके कनाडा यू नीड टू बी मेंटली डिस्टर्ब टू। कौन रहता है भाई, कौन पागल कनाडा रहता है, मतलब कितने बेवकूफ लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ क्या ही बताया। Canada. Jai Shri Ram, Aditya ji and Ankit ji, your thoughts on NSE going public with Rothschild? Already discussed कर लिया है। हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि भाई इनका स्टॉक मार्केट कोलैप्स करने का है और कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट होने के लिए लाइन में बैठी है। जैसे ही वो फाइनेंशियल रीसेट होगा, आपको सारी की सारी यहाँ पे गिफ्ट सिटी के इंडेक्स में दिखेगी अमेरिकी कंपनीज। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आईपीओ के एडवाइजर है। दोस्तों वॉल-ई मूवी जरूर देखना, वॉल-ई बाय पिक्सर, कार्टून मूवी है, वो अमेरिका के बारे में वही बताता है। 3 साल पहले का दिया हुआ प्रेडिक्शन है कि सारी अमेरिकी बड़ी कंपनीज एप्लीकेशन रेडी लेके बैठी है आईपीओ लिस्टिंग के लिए, क्योंकि तुम्हारा कोलैप्स करने का है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टेक्सास वाला तो नया बनने वाला है, तो गिफ्ट सिटी में यहाँ पे लिस्ट नहीं होंगे क्या, उसमें कौन सी नई बात है। मेरे को नेतन्याहू का स्टेटमेंट को भी ऐड करिएगा, उसने बोला था कि आज का अमेरिका रोमन एम्पायर है, दे ऑलवेज बीन आवर एनिमीज। ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट है, और मोदी जी जाने वाले हैं और उन्होंने बोला इंडिया वाले लोग हमको बड़ा पसंद करते हैं। तो अंकित भाई, आई कांट फिगर आउट दीज डीएस पीपल नेचर। डीएस तो डर्टी स्टेट है, हाउ टू सी देम एज पपेट मास्टर रॉयल्टी, फ्रॉम व्हिच एंगल टू व्यू एंड एनालाइज दिस असुर? नहीं, ये असुर ही है, असुर बुद्धि ही है, लेकिन इसमें ऐसा है कि पहली बार ये मल्टीपोलैरिटी वाले उस हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इनका। तो उतने पावरफुल ये नहीं रहेंगे जितने यूनिपोलैरिटी में थे। ठीक है, अब इनको मल्टीपल पावर्स के साथ मैनेज करने का है इनको भी, जो अभी तक खाली वेस्टर्न बेस बना के बैठे थे, अब इनको थोड़े थोड़े ऑपरेशंस इनके शिफ्ट होंगे, थोड़े थोड़े ये पकड़ में आएंगे दूसरी कंट्रीज के पावरफुल लीडर्स के। तो ठीक है, थोड़ा डैमेज भी होगा दूसरे पावर्स को, लेकिन इनका भी अब स्टेक लग जाएगा मल्टीपल रीजनल पावर्स में, तो अब उतना इजी नहीं रहेगा जितना वो यूनिपोलैरिटी में चल रहा था। दोस्तों अगर आप अमेरिका में हो तो वेस्ट वर्जीनिया के व्हीलिंग सिटी में जाना, तब आपको पता लगेगा कि ओल्ड मनी दिखता कैसा है और कैसा स्मेल होता है। अभी तक आपने उतना रिचनेस कहीं देखा नहीं होगा, बट जाके ट्राई करना एक बार। चलिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडर्न टेक स्टोलन बाय द वेस्ट? सब कुछ चोरी का माल है भाई, सारा चोरी का ही माल है इनका, बस हमारा ही चोरी किया, हमारे चोरी किया। रिसेंटली ए कॉकरोच चेस बैंक कोलैप्स्ड इन शिकागो। हाउ वल्नरेबल आर बिग अमेरिकन? वो तो बचना ही नहीं है भाई, वो तो बैंक्स थोड़ी बचने वाले हैं, वेस्टर्न बैंक्स नहीं बच सकते ये रिसेट में। Can I buy a house for 1 crore with 80 lakh on loan for in Hyderabad? I work in IT with clients across the globe, but mainly US.
नहीं, एक तो आप आईटी सेक्टर में है और 1 करोड़ पे 80 लाख का लोन लेना है, ऐसा जीवन आपको गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सुधर जाओ। दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। श्री राम जय जय राम। अच्छा, हाउ विल गवर्नमेंट इंश्योर CBDCs आर नॉट हाईजैक? सीबीडीसी आर नॉट हाईजैक। नहीं, ठीक है, वो तो इवॉल्व करेगा। तो कुछ अटैक्स होंगे भी, जो अभी जैसे यूपीआई डाउन होता है, एचडीएफसी का यूपीआई कल परसों ही डाउन हुआ था। तो कुछ अटैक्स भी होंगे, बदमाशी भी होंगी, वो ऐसे ही इवॉल्व होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में ही रहेगा जो कुछ भी होगा वो। Till when, until what prices will gold and keep going down, and what highs can we expect? वो अप डाउन चलता ही रहेगा। जब तक रूपी अप्रिशिएट नहीं होता तब तक रियल डाउन नहीं होने वाला है। 2022 में जब हमने बोला था तो 2000-2500 का था, तब खरीद लो, तब किसी ने खरीदा नहीं। हम तो कब से 21-22 से बोल रहे हैं कि ले लो, दिस इज द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो किसी जितने ने हमारे नहीं, फॉलोअर्स ने सुना सबने लिया, नहीं जिन्होंने सबने लिया है उन्होंने सबने प्रॉफिट किया है। सबने प्रॉफिट इनफैक्ट किया है। मुझे तो अभी अभी ईमेल्स आते हैं 2022 के, जो एनआरआई क्लाइंट्स थे उनके ईमेल्स आते हैं मुझे कि हमने, आपको अफसोस हो रहा है, ज्यादा ले लिया होता तो अच्छा था। अच्छा, कुछ एनआरआई क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अंकित जी, आपने जो हाउसिंग क्रैश के बारे में बताया था बिल्कुल सही है। तो जैसे एनआरआईज की 2-2 3-3 प्रॉपर्टीज होती है, तो उसमें से मैंने तो तब भी एग्जिट करने को बोल दिया था 2021-22 में। तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी उसका तो सही प्राइस मिल गया। अब जो गलती से रहने दी उन्होंने, अब उसमें 100 के 200 के कम कर दिया है, फिर भी नहीं जा रही है। फिर भी नहीं जा रही। यस, अब वो मुझे जब ईमेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंकित जी आप बिल्कुल सही बता रहे थे 21-22 में, तब भी सारी बेच दी होती हमने। there अब are लोग, more properties for sale than for buying in America. मैंने क्लियर बताया था हाउसिंग क्रैश 21-22 से पूरा एक साथ बता दिया था कि ये होने वाला है। This is the worst time to buy a house. खत्म है, इट्स ऑल ओवर। उसमें से जीरोस गायब होने वाले हैं। Zeros गायब होने वाले हैं। It's like USD 5 Indonesian rupiah. Sir, can you please talk about Bitcoin future? I'm invested in it. Bitcoin नहीं, future कहाँ? बिटकॉइन का पंप और डंप का साइकिल चलेगा और फिर रीसेट के बाद डिजिटल डॉलर होने वाला है। अभी पॉन्जी स्कीम चल रही है। You said rupee didn't appreciate, but all currencies did because government wants to send rupee to every country. India did no improvement except for devaluation. India doesn't back to नो, get back. ये तो यू हैव टू वेट फॉर सिग्नल टू जापान। तब तक ये नहीं होने वाला। छोटा मोटा प्लस माइनस हो सकता है, बट जो हमको बड़ा ट्रिम चाहिए वो तो क्राइसिस के साथ ही आएगा। अभी तो पहले प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट तो होने दो वहां पे, उसने अभी डिसॉल्व किया है। नहीं, आ गए। सेम प्राइम मिनिस्टर केम विद अ स्वीपिंग मेजॉरिटी। अच्छा, शी केम बैक, बट स्वीपिंग मेजॉरिटी है, मतलब नाउ नोबडी कैन पॉइंट हर आउट, वो डिसीजन ले सकती। क्योंकि जापान में जिस तरह बनियान और कच्चे बदलते हैं वैसे प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं जापान। मिंट डी-डॉलराइजेशन इज स्लो डाउन, गोल्ड 3K ऐसा नहीं है भाई। डी-डॉलराइजेशन इज स्लोइंग डाउन, गोल्ड 3000। नहीं भाई साहब, वो पेपर गोल्ड पेपर सिल्वर वाले नीचे लेके जा रहे हैं प्राइस। समझाया हुआ है, पहले शो देखो, पिछले वाले टॉक्स देखो। पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर वाले नीचे लेके जा रहे हैं, फिजिकल बाय करने वाले प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर डाइवर्जन होगा और उसके बाद जिसके पास फिजिकल होगा उसके हिसाब से प्राइसिंग होगी। गिफ्ट सिटी, शांघाई, टेक्सास, मॉस्को और दुबई स्टॉक एक्सचेंज में रीसेट के बाद। अमेरिका का बताया कोई हुआ नाम है, नहीं है, उसी अमेरिका का कोई जो नाम नहीं, बताया चोरी का हुआ माल है, है। जो बताया हुआ है उसी सीक्वेंस में होगा। ठीक है। How do deep state bend the toolkits to their will? बैंड, क्योंकि अपॉइंटीज उनके होते हैं, आप लोग अदृश्य राजे बोला करिए, ज्यादा सुंदर लगता है। उन्हीं के अपॉइंटीज होते हैं। आई एम टू एंग्री एट दिस अदृश्य राज ATM, भगवान एक वरदान दे तो इनको कब्र में मांग लूं। वेपनाइज। सही बात है, असुर बुद्धि है सारे, अब क्या करेंगे। 16 चैप्टर पढ़ लेना गीता का, मजा आ जाएगा। चलिए, मैं आई टेक सम मेंबर्स ओनली क्वेश्चंस। वंडरफुल स्पीकर्स ऑन साइकोलॉजी, एंड्रू एंड एक्चुअली
Ankit Shah and our show is one of the oldest on this in जी, social media. Our oldest show on geopolitics. करेक्ट। This is our oldest show. Namaste to all, Andrew. Thank you all. दोनों को प्रणाम. क्या दुनिया हमेशा डीएस का गुलाम ही बनी रहेगी? दुनिया स्वतंत्र कब होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, डीएस के गुलाम ही है ऐसा नहीं है, बट ये जो डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है उसमें वेस्ट में ये हुआ है कि इन्होंने परचेज कर लिया है लीडर्स को। रशिया में नहीं हुआ है, चाइना में नहीं हुआ है, भारत में भी अभी तो नहीं है पिछले 10 वर्षों में। तो लेकिन वेस्ट की सारी गवर्नमेंट को खरीद लिया गया है। अब क्या ही बताएंगे, अब क्या करें। So our vice chief is asking, Dr. Shah, do you believe India will lead the new world global order? Certainly, almost certainly, no doubt about it, because Bharat will be the bridge between the east and the west. That's why we are not totally throwing out the English, but keeping a little bit so that we can speak in bad accent, which troubles Americans more than the good accent. I have made a point. Now, if with an American, anyone, I'm going to talk in a more Desi accent. What are you doing, sir? Your English is very funny. Your English is very funny language. Wrong spelling लिखो, wrong सब कुछ wrong करो। Who cares? Who cares? We call Michael, Mikal, Mikael, Mikol. Who जो cares? बोलना है। Yeah, just too much racism, so we'll teach them. तो अभी इसको वो हावियर मिले बोलते हैं, उसको जेवियर बोलेंगे। जे लिखा है तो जेवियर 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 बोलेंगे. Yes, बोले, जेवियर. मेरी मर्जी, मेरी मेरी मर्जी. मर्जी, मुझे जो बोलना है बोलूं। तुम मेरी लैंग्वेज कौन सी ढंग की बोलते हो जो मैं तुम्हारी ढंग की बोलूं? Absolutely. मैंने वो कोई ठेका ले रखा है क्या? वो टोरंटो को बोलते हैं. मकरोन, कोई बोलते हैं मकरोन, मैक्रॉन, मेरे को जो बोलना है बोल। मैं मैक्रॉन बोलूंगा, मेरी मर्जी। हाँ बिल्कुल. वो टोरंटो बोलते हैं. टोरंटो टी साइलेंट रहता है. वो तो टोरंटो 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 चोरी का माल है ना. वो तुम्हारा कौन सा हो गया? चोरी का माल है. चोरी के माल पे बैठे हो यार. They don't even deserve a country. उधर बात करते हैं. तो अभी तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ. कोई मुझे बात करता है ना, बोलता है मेरा नाम ये है. नहीं, रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग ग्रामर और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ही करेंगे। हमारी मर्जी। हमारी 30 years they are not able, cannot say my real name. आदित्य सत्संगी. देखा, if you are इतना बेवकूफ और डम्ब है तो why should I take your name properly? And इनके नाम तो ऐसे होते हैं 2 syllable names. We don't have 2 syllable names. We have proper names. ऐसा लगता है कि किसी ने बर्तन फेंक के मारा जमीन पे तो बोला ये अमेरिकन का नाम है. ऐसे दुनिया चलता है भाई. Future of engineers and product GCC companies in Bharat who become good experts in AI LLM. जो टॉप वाले होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे. Let me tell you one thing, all of you, कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट भारत में थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा इंप्रूव करने के लिए. और दूसरा, भारतीय LLM का ही यूज करें. डोंट यूज चैट जीपीटी. सर्वम एआई को यूज करना शुरू करें. लाइक एनीथिंग विच इज इंडियन यूज करें, जो इंडिया में बेस्ड है. नहीं तो आपका सारा डेटा अमेरिका जाता है. दैट इज अ न्यू वेव ऑफ कोलोनाइजेशन, ऐसा लगता है. मेरे सारे एक्सपर्ट्स ने 2021 में प्रॉपर्टी ईएमआई पे ली. हंस रहा है वो. हाँ, तो उनका वो उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो जाएगा और ईएमआई लोन की अमाउंट उतनी की उतनी रहेगी. अंकित जी हंस रहे हैं वो. तोहफा लिखे हंस रहे हुए जोर जोर से. मजा आ रहे हैं उनको, ले रहे हैं मजे अच्छी तरह. वो तो ट्रम्प ने आइडिया लेके आया था ना, 401 के सबका ले लो और लोन भरवा दो. अमेरिका द लैंड रोज नए आइडिया आते हैं. Sir, I was saying that Mint newspaper is saying, not me. I follow you both. I'm laughing at this mainstream media. Okay, ठीक चलेगा. बहुत ही फनी है. अभी मुझे लगता है धीरे धीरे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, वो आई थिंक एक कैनेडियन उस पर स्पूफ बना है प्रेसिडेंट ट्रम्प पे. वो बोल रहे हैं कि मिस यूनिवर्स वाला टाइटल भी वो छीन लेंगे. डेडिकेटेड टू मी. आई एम अनाउंस मिस यूनिवर्स 2023. तो उसका क्राउन ले लिया बोले ट्रम्प ने. कोई यकीन नहीं है, ट्रम्प का कुछ भी कर सकता है. अरे भाई साहब. एंड्रू, nobody recognizes your superpower. You become a superpower and everybody starts following you. That's already happening. So India is making policy changes. So it's already there. Nobody will call you superpower.
Nobody even See, calls you US a superpower. you start acting like a hard power, and they keep falling in line. ऐसे. Well, already India is doing that. USA doesn't want a partnership. They want to completely dominate every nation that has an agreement with them. That's true. नहीं, हम तो एग्रीमेंट इसीलिए साइन ही नहीं करते ना इनके साथ, लटकाया हुआ है वो. अभी जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी लींबू पकड़ा है. इनको गुजराती में बोलते हैं लींबू पकड़ाना उसको. Andrew, the Native Americans love your show. जी Andrew, धन्यवाद. thank you. And for all the members जो आप लोग लिख रहे हैं, बन रहे हैं, thank you so much. आपके लिए स्पेशल members only प्रोग्राम होता है जहाँ पे ओनली शास्त्र रहता है. So you can always do that. और गुरुकुल में जरूर जुड़िए. और अभी मेरे ट्रिप शुरू हो गए हैं, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे नेटिव अमेरिकन के साथ, और जो अमेरिका की ओरिजिनल जगह है, ओरिजिनल एटलस में जो है पुरानों में है, तो उस वहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ सबको. एंड यू विल बी एंजॉयिंग इट. यहाँ पे वैसे ही कुएं हैं, वैसे ही मंदिर हैं पुराने पुराने, बट किसी ने बात नहीं करी अभी तक. यहाँ तक कि लास वेगास जो पूरा सिटी है वो एक बड़ी पुरातन मंदिर के आसपास ही बना हुआ है. सो अजीत, एनी मेंबर्स जो हैं प्लीज, अगर आप लोग हैं. अजीत देसाई को मैं देख रहा हूँ. चलिए, we are done. एक और. अभी आप इतने महीनों के बाद आते हो, ऐसा लगता है महीने हो गए. चलिए, जबरदस्त शो. चलिए इसी में एंड करते हैं. नो शॉ, इट्स शाह. यस यस. और ये एक बात याद रखना कि ईरान भी हमारे गुजरातियों के पास भी था, इसलिए वहां पे भी शाह है. हमारे शाह ऑफ ईरान. वो तो अखंड भारत का भाग था. यस यस यस. दी R131, थैंक यू सो मच. नमस्कार, ये हमारे मेंबर हैं. मुझे आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताएं कि मैं रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हूँ. आप हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल डाल दीजिएगा, टीम थोड़ा गाइड कर देंगे आप. यस. इनका ईमेल आईडी है, मैं दिखा देता हूँ. ईमेल आईडी drshahvirtual@gmail.com. यस, drshahvirtual@gmail.com. जल्दी मेरे पास होता था, लेकिन आज है नहीं मेरे पास. चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच जॉइनिंग. एंड ब्रह शर्मा, थैंक यू वेरी मच. और हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी. मैं इनको बुलाऊंगा जल्दी से. एंड देन विल टॉक मोर मसालेदार न्यूज़. और आपको हंसने को भी बहुत मिलेगा, क्योंकि आजकल का असुरवाद हंसने लायक ही है, कुछ और है नहीं वहाँ. थैंक यू. अच्छा, रॉकी मिला नहीं मुझे इंटरव्यू, मैं आपको वो दिखाता हूँ मैं वीडियो. ओके, मिला नहीं मुझे. चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच. अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, आप जरूर देखिए. रुकिए, शायद मेरे पास है, मैंने उसको रीपोस्ट किया है अपने हैंडल से. अच्छा, अगर वो दिख गया तो यू ऑल विल एंजॉय दैट शो. अगर दिख गया तो, बिकॉज वो इंटरव्यू इतना ओके, हियर इट इज. Video that's been spreading online claims to show America in the year 2050, and it's got millions of people questioning reality. In the footage, a man who says he's a time traveler approaches what he says is the White House. But it no longer looks familiar. Instead of the bright, iconic building everyone knows, the columns are cracked, the windows are broken, and it looks like an old abandoned structure. He steps inside what used to be the Oval Office, and all... इसके पीछे देखो सब, मैंने इसका वॉइस बंद कर दिया है. ये टिकटॉक पे आया है. ऐसे आपने बोला है ना कि ये होने वाला है, और इसने विजुअलाइज करके बोला है टाइम ट्रैवलर है ये. तो आजकल अमेरिका में ऐसे वीडियो ज्यादा चल रहे हैं. टिकटॉक से बहुत डरते हैं लोग. सही है. ये व्हाइट हाउस की शक्ल दिखाई जा रही है. ऐसा लगता है कि इनसे ब्रह्मोस आ गई ऊपर से. एंड दिस मैन इज विजुअलाइजिंग इट बिहाइंड हिज सीन्स. चलो, that's it from our side. Thank you all very much. और हम मिलते हैं अगले शो तक के लिए. नमस्ते, जय जगन्नाथ. I'll see you later.